अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं कनीस फातिमा। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में हम बात करेंगे मुस्बत असरात कहां से आए। परवेज इलाही ने साफ बता दिया। सिंध में कप्तान का घर। इंतहा का जुल्म सवातनी पर। सिंध की शान अजरक पहचान। कितने हुए बेरोजगार। और पिंडी टेस्ट का फैसला कुन दिन। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि इमरान खान के साथ पूरी तरह खड़े हैं। इमरान खान जिस वक्त कहेंगे असेंबलियां तोड़ देंगे। इमरान खान सच्चे आदमी हैं। शहबाज शरीफ एक्सपोज हो गए हैं। नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। नवाज शरीफ वापस आ भी गए तो इनकी कोई हैसियत नहीं होगी। अस्करी क़यादत की तब्दीली से आने वाले दिनों में मुस्बत असरात होंगे। बोल न्यूज के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू के दौरान चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि शरीफों को जब मौका मिलता है ये वहां से शुरू करते हैं जहां छोड़ा था। इन्होंने मुशर्रफ के साथ क्या किया। इमरान खान ने शरीफों के लिए खौफ पैदा कर दिया है। ये जहां भी जाते हैं कुछ ना भी करें लोग चोर चोर कहना शुरू कर देते हैं। परवेज इलाही ने कहा कि मैं शरीफ खानदान पर एतबार नहीं करता। 5 बार धोखा दिया है। शरीफ खानदान ने चलने नहीं देना। कोई फायदा नहीं होगा। इमरान खान मुझे चलने देंगे। इन्हें पता है मैंने काम किया है। लिया था ना 4 माह पहले तो मैंने कहा था 1 मिनट नहीं लगाऊंगा अभी तोड़ दूंगा। मेरा अभी भी यही जवाब है कि खान साहब की सिर्फ आवाज़ आनी है तो मैंने कहना जी टूट गई है। बिल्कुल पूरी तरह एक्सपोज हो गया। दरअसल मेरी बहन जो इनके बारे में मैंने जो तज़किया किया ना शरीफों के बारे में ये समझते हैं कि लोग भूल गए हैं। इस हद तक जहाँ भी अब पाकिस्तान में जाते हैं ना कुछ भी ना कोई करे तो लोग कहना शुरू कर देते हैं चोर चोर चोर। लेकिन जब भी शरीफों को मौका मिलता है ये वहीं से शुरू करते हैं जहाँ छोड़ के गए थे। मुझे ये ज़हन में था कि यार मैं इन पे एतबार नहीं करता। मेरे साथ इन्होंने 5 दफ़ा धोखा किया। इन्होंने किया, इनकी फैमिली ने किया, इनके वालिद साहब ने किया। तो मुझे इन्होंने चलने नहीं देना तो मुझे फ़ायदा को नहीं होना। और हम सोचते थे कि या अल्लाह कोई ऐसा बंदा ला जो इन शरीफों को नथ डाले, क्योंकि ये काम भी गलत करते हैं, किसी हुकूमत को चलने नहीं देते और जो इनको लेके आता है उसको ख़त्म करते हैं। क्योंकि हम खुद साथ रहे हैं। मुशर्रफ के साथ उन्होंने क्या किया, उससे पहले जहांगीर करामत ने क्या किया और उससे कई पहले जितने भी है काकड़ और जितने एपिसोड हुए ना सब में किसी का कसूर नहीं था, सिर्फ नवाज शरीफ का। सिंध के अवाम को माफिया से निजात दिलाने का मिशन कप्तान ने हिकमत अमली फाइनल कर ली। जनवरी में कप्तान सिंध का महाज संभालेंगे। 1 जनवरी से 15 जनवरी शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में पीटीआई क़यादत सिंध में जलसे और अवामी राबते करेगी। 16 जनवरी से कप्तान सिंध में फाइनल एंट्री देंगे। 2 हफ्ते सूबे के अवाम के साथ गुजारेंगे। निजात दिलाने का मिशन। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गुज़िश्ता रोज़ अरकान सिंध असम्बली से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जनवरी के वस्त में कप्तान सिंध में दबंग एंट्री देंगे। ज़राए के मुताबिक कप्तान ने पीटीआई सिंध की क़यादत को भरपूर तंजीम साजी का टास्क दे दिया। जनवरी के पहले 15 दिन शाह महमूद कुरैशी और मरकज़ी क़यादत सिंध के दौरे करेगी। आखिरी 15 दिन में चेयरमैन इमरान खान सिंध पहुंचकर अवाम के दरमियान होंगे। इमरान खान जलसों के अलावा सिंध के अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। इमरान खान ने इस्तीफ़े पेश करने पर पीटीआई सिंध असम्बली के अरकान को खिराज तहसीन पेश किया। कहा उनके इस्तीफ़ों पर फैसला पंजाब और KPK से मुतालिक फैसलों के बाद होगा। इमरान खान 30 दिसंबर तक इलेक्शन की तारीख लेगा या असेंबलियां तोड़ देगा। शेख रशीद ने साफ कह दिया। शेख रशीद ने कहा कि गेंद हुकूमत के कोर्ट में है। सियासत आबाद करें या बर्बाद करें, मिफ्ता उनकी मईशत का पोस्टमार्टम कर रहा है। 4 वुज़रा मिलकर भी बयानात दें तो कोई उनकी बात नहीं सुनता। हुकूमत अवाम में जाने के काबिल नहीं है। इलेक्शन से फरार की इलेक्शन की तैयारी करें। बौखलाई हुकूमत को मेरा पैगाम समझ नहीं आया। मुज़ाकरात नहीं होंगे। मार्च से आगे किसी सूरत इंतजार नहीं कर सकता। इमरान खान ने बोल न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू में
पार्टी पॉलिसी खुलकर बयान कर दी। जल्द असम्बलियां तहलील करूंगा। इमरान खान का बोल न्यूज के प्रोग्राम इमरान खान बोल न्यूज के साथ में दो टोक ऐलान। देखिए, कोई लंबे मुज़ाकरात नहीं है। सिंपल ये है कि हम जा रहे हैं 66% पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने के लिए। इमरान खान ने कहा, जब चाहूं पंजाब असम्बली खत्म कर सकता हूं। हम मार्च से आगे नहीं जाने लगे कि अगर इन्होंने इस पे ना माने तो हमने इस महीने इलेक्शन करवा देने हैं अपने। आपने असम्बलियां तहलील कर देनी है। हमने कर देनी है। फैसला करने में कितनी देर लगनी है, या ये हाँ करेंगे या ना करेंगे, हम उसके लिए अकॉर्डिंगली हमारा तो फैसला हो गया। परवेज इलाही बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा, कभी इस बात पर आमादा नहीं हूं कि बजट के बाद इलेक्शन हो। इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने एक बार फिर मुखालिफिन के मुंह बंद कर दिए। ट्वीट करते हुए परवेज इलाही की जानिब से ये कहा गया है कि हम इमरान खान के साथ खड़े थे और इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। उनकी जानिब से कहा गया है कि असम्बली की तहलील पर इमरान खान के इशारे के मुंतजिर हैं। परवेज इलाही की जानिब से ये कहा गया कि जब भी इमरान खान कहेंगे हम असम्बलियां तहलील कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब का गैर आईनी हथकंडों के खिलाफ मुकाबले का आज़म। जिस पर भरोसा किया उसी ने धोखा दिया। कप्तान ने दिल की बात कह दी। कहा, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना बड़ी गलती साबित हुई। इनकी बातों पर भरोसा किया, अपनी इस कमजोरी की वजह से धोखे खाए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कई राजों से पर्दा भी उठाया। बोल न्यूज के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ में कप्तान ने कहा, इत्तेहादियों ने दबे अल्फाज में कहा कि फौज कहती है उधर चले जाओ। पूरी गेम का पता चल गया। नवाज शरीफ से इनकी बात चल रही थी, मजबूत पाकिस्तान और फौज देखना चाहता हूं। जो मेरी जनरल बाजवा से मेरे 3.5 साल गुजरे, पहली दफा मैंने रियलाइज किया कि कितनी बड़ी मेरी कमजोरी है, क्योंकि मैं इसको ट्रस्ट कर लेता था। जो जनरल बाजवा कहता था मैं कहा हाँ हम दोनों मुल्क के लिए हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, फौज है, हमारे इंटरेस्ट एक ही है कि मुल्क को बचाना है। मुझे ये पता ही नहीं था कि किस तरह मेरे से धोखे दिए गए, झूठ बोले गए। यानी हम आखिरी दिनों में भी जब हमें पता था कि ये साजिश चल रही है, मुझे IB की रिपोर्ट आ रही थी कि गेम चल रही है, जब हमें पता चल गया कि पूरी गेम हुई है, नवाज शरीफ से इनकी बातचीत चल रही है, इन्होंने प्लान बना लिया है, खास तौर पे जब फैज को जब हटाया तो उसके बाद इनकी गेम तो चल पड़ी थी। मैं जब जनरल बाजवा से पूछूं, हो नहीं सकता, हम तो कंटिन्यूटी चाहते हैं, हमें तो ये। मैंने कहा मुझे ये बता दें कि हमारे सारे इत्तेहादी, हमारे जो लोग अपने MNAs हैं, वो सबको इंडिकेशन ये दे रहे हैं कि फौज चाहती है कि आप उधर चले जाएं। आप हमें कह रहे हैं कि नहीं हम न्यूट्रल हैं, वो हमें कह रहे हैं कि उधर चले जाएं। बाद में पता चला कि मैं अकेला नहीं था जिसको लाल बत्ती के पीछे लगाए हुए थे, और भी बड़े लगाए हुए थे, और खास तौर पर उनके अपने कोलीग्स को भी। तो नाज़रीन, सेनेटर आजम सवाती को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। उन्हें कोयटा में जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। PTI रहनुमा पर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ थानों में 6 मुकदमात दर्ज किए गए। वकील ने कहा है कि गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आजम सवाती पर जुल्म की इंतहा, मुकदमात में पेशी के लिए शहर शहर फिराने का मंसूबा। आजम सवाती को मुकदमे में पेशी के लिए 2 दिन पहले इस्लामाबाद से रातों रात कचलाक मुंतकिल किया, लेकिन कई घंटे गुजरने के बावजूद अदालत में पेश नहीं किया। कचलाक में मजिस्ट्रेट ने दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मंजूर करके मुताल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। वकील इकबाल शाह ने कहा कि कचलाक में दर्ज FIR की कोई कानूनी हैसियत नहीं। हुकूमत को आजम सवाती की बीमारी की परवाह, ना ही बुजुर्गी का ख्याल। रुकने पार्लियामेंट होने के बावजूद खतरनाक मुजरिमों की तरह CIA सेंटर कोयटा में रखा गया। और फैसलाबाद में बिजली कनेक्शन कटने पर खातून फट पड़ी। चाकू लेकर सब डिवीजन इस्लामपुरा ऑफिस पहुंच गई। नब्ज काटने की धमकी देती रही। वीडियो बनाने वाले को बैग भी दे मारा। SDO का कहना है कि खातून ने 3 माह से बिल जमा नहीं कराया। बिल की अदम अदायगी पर कनेक्शन काटा गया। शहबाज सरकार के दौर में महंगी बिजली के तोहफे, अवाम जहनी मरीज बन गए। इस्लामाबाद में बिजली कनेक्शन कटने पर खातून हवास पाख्ता हो गईं। चाकू लेकर सब डिवीजन इस्लामपुरा ऑफिस पहुंच गईं। काटा गया मीटर ना लगाने पर खुद की नब्ज काटने की धमकी देती रही। सब डिवीजन का अमला बिल जमा कराने की दरख्वास्त करता रहा। खातून ने वीडियो बनाने वाले को बैग भी दे मारा। SDO का कहना है कि खातून ने 3 माह से बिल जमा नहीं कराया। बिल की अदम अदायगी पर कनेक्शन काटा गया।
Full News Headquarters। हमारा ये कारोबार नहीं है भाई, हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं, ये फर्क है। हमारा ये कारोबार है, हम अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूंगा। अभी फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। हमारा ये कारोबार नहीं है भाई, हमारा ये कारोबार है, हम अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूंगा। हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं। फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं, ये फर्क है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।